ये कहानी है एक ऐसे ऐतिहासिक मैच की जिसे देख रहे हजारों दर्शकों को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता है, जब एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाजों से भरी टीम जीत के लिए 44 गेंदों में 2 रन भी नहीं बना पाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया एक ऐसा अनोखा मैच ऐसे मोड़ पर आ गया था जब साउथ अफ्रीका एक शॉट के बाद ये मैच जीतने ही वाली थी कि तभी घटती है वो घटना जिसे देख कई लोगों ने तो अपने नाखून तक चबा डाले। आखिर उस मैच में ऐसा क्या हुआ कि जब साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर आकर ये मैच हार जाती है। क्रिकेट के बाजीगर MS धोनी ने ऐसा कौन सा पासा फेंका जिसमें फंसकर साउथ अफ्रीका जीता हुआ मैच गवा बैठी। आखिर धोनी ने ऐसी कौन सी चाल चली कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी घातक टीमों को हाई स्कोरिंग मैचों में भी धूल चटा देने वाली साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सिर्फ 190 रनों को पार करने में ही घुटने टेक दिए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जबड़े से छीन कर निकाली गई इस जीत की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन बटन भी जरूर प्रेस करें। इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बना था साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग स्टेडियम और उसमें बैठे हजारों क्रिकेट प्रेमी। जब साल 2011 में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी और सीरीज के पहले ही वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 135 रनों की बड़ी हार से रूबरू कराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। लेकिन साउथ अफ्रीका को क्या पता था कि वो भारतीय क्रिकेट का सुनहरा दौर चल रहा था, क्योंकि उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे और वो इस बड़ी हार को कैसे पचा सकते थे। फिर दूसरे वनडे मैच के लिए धोनी की आर्मी जोहान्सबर्ग पहुंचती है। दिन के 2:30 बजे दोनों टीम के कप्तान बीच मैदान में आते हैं। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और मुरली विजय पारी का आगाज करने मैदान में उतरते हैं, लेकिन शुरुआती ओवरों से ही भारत की रन रेट काफी धीमी रहती है। अफ्रीकन बॉलरों की कहर ढाती गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज अपना विकेट बचाते हुए भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे कि तभी पारी के 7वें ओवर में मुरली विजय 32 गेंद में 16 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान में आते हैं और कोहली ने सचिन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस मैच में धीमी शुरुआत के साथ भारत पहले पावर प्ले में एक विकेट खोकर महज 28 रन ही बना पाती है। फिर विराट कोहली ने सिंगल डबल लेते हुए पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और 17 ओवरों में भारत का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। सचिन और कोहली की बल्लेबाजी एक बड़ी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन 18वें ओवर में मिस कम्युनिकेशन के चलते विराट कोहली को रन आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ा। विराट ने इस दौरान 34 गेंद में 22 रन बनाए। अब क्रीज पर सिक्सर किंग युवराज सिंह की एंट्री होती है, लेकिन युवराज सिंह अपना असली स्वरूप धारण करते इससे पहले घटती है वो घटना जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। अगले ही ओवर में जॉन बोथा की अंदर आती बॉल सचिन के बल्ले का एज लेकर विकेटों में जा घुसी और शुरुआत से संघर्ष करते नजर आ रहे सचिन तेंदुलकर 44 गेंद में 24 रन बनाकर पेविलियन की तरफ चल पड़े। लगातार 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर अफ्रीकन टीम का जोश और उत्साह 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और 18 ओवर की समाप्ति तक 67 रन जुटाने में भारत अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों का विकेट खो चुका था। अब भारत का स्कोर एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत थी। फिर क्रीज पर आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और धोनी ने आते ही एक जनाटेदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत करी। धोनी और युवराज ने कुछ शानदार बाउंड्रीज के साथ मजबूती से पारी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर डेल स्टेन युवराज का कैच पकड़ उन्हें आउट कर देते हैं। इस दौरान युवराज ने धोनी के साथ महत्वपूर्ण 83 रन की पार्टनरशिप करते हुए 68 गेंद में 53 रन बनाए। भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने के बाद अफ्रीकन गेंदबाज जोश में आ चुके थे। युवराज के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी। अब बल्लेबाजी के लिए आए सुरेश रैना भी कुछ खास नहीं कर पाए और 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 3 रनों के अंतराल में ही भारतीय फैंस की आखिरी उम्मीद धोनी भी 38 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 43 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। इसके बाद क्रीज पर रोहित शर्मा, हरभजन, जहीर खान और आशीष नेहरा एक के बाद एक अपना विकेट गंवाकर चले गए और पूरी भारतीय टीम 47.2 ओवर में ही 190 रनों पर सिमट गई। जिस टीम के लिए 438 रनों का स्कोर भी छोटा हो, उसके लिए 190 रनों का स्कोर ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पहला वनडे 135 रन से जीतकर आ रहे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड करने का सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर आ गया। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए हाशिम अमला के साथ कप्तान ग्राम स्मिथ क्रीज पर आते हैं। इससे पहले ये ओपनिंग जोड़ी भारत पर हावी होती। दूसरे ही ओवर में मुनाफ पटेल ने अमला को 4 रनों के स्कोर पर आउट कर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। अब बल्लेबाजी करने कोलिन इनग्राम आए और उन्होंने स्मिथ के साथ अफ्रीका की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया।
कोलिन इनग्राम ने 10वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा के एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर भारतीय खेमे में चिंता बढ़ा दी। साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले तक एक विकेट खोकर 55 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। यहां से अफ्रीका को 40 ओवरों में सिर्फ 135 रन बनाने बाकी थे। मैच में पकड़ बनाए रखने के लिए अब भारत के लिए विकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तभी 13वां ओवर लेकर आए हरभजन सिंह ने कोलिन इनग्राम को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को मुकाबले में जीवित रखा। अब बैटिंग करने आए थे अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, लेकिन इससे पहले वो अपना रौद्र रूप दिखाते आशीष नेहरा ने उन्हें आउट कर वापस पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद भी साउथ अफ्रीकन टीम रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी बीच ग्राम स्मिथ ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर 24 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन हो चुका था। अब ये मैच धीरे धीरे भारत के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विकेटों के पीछे खड़े भारतीय कप्तान MS धोनी के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। फिर धोनी ने रोहित शर्मा के हाथों में गेंद थमाई और कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए रोहित शर्मा ने 120 के स्कोर पर जेपी डुमिनी को चलता कर चौथे विकेट के रूप में भारत को बड़ी सफलता दिलाई। अब क्रीज पर किलर मिलर कप्तान स्मिथ के साथ मोर्चा संभालते हैं और पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुनाफ पटेल ने एक बार फिर से कमाल दिखाते हुए कप्तान स्मिथ को 77 रन पर आउट कर भारत की जीत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया और उसके अगले ओवर में मिलर भी जहीर खान का शिकार बन जाते हैं। साउथ अफ्रीका का स्कोर 39 ओवर में 8 विकेट खोकर 177 रन हो चुका था। क्रिकेट पंडितों के आकलन में ये मुकाबला पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाता दिख रहा था। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 66 गेंद में सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी। पर्नेल ने डेल स्टेन और मोरकल के साथ कुछ और रन जोड़े और अब स्कोर हो गया था 42 ओवर में 187 रन। अब अफ्रीका को जीतने के लिए 48 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाने थे और भारत को चाहिए थे केवल 2 विकेट। इस वक्त साउथ अफ्रीका एकदम जीत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन ये किसे पता था कि धोनी के मन में क्या चल रहा है। जो विकेटों के पीछे से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के मन को पढ़ना जानता था, उसकी बारी तो अभी आनी बाकी थी। धोनी ने पर्नेल और मोरकल को जाल में फंसाने के लिए पहले तो फील्डिंग सजाई और 43वां ओवर डालने के लिए फिर से मुनाफ पटेल को गेंद थमा दी। धोनी के प्लान के मुताबिक मुनाफ पटेल ने पर्नेल को जानबूझकर एक सिंगल दिया और दूसरी गेंद पर अभी अभी क्रीज पर आए मोरकल का विकेट लेकर मैच को रोमांच की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक समय एक तरफा जीत रही साउथ अफ्रीका अब मुश्किलों में गिरती नजर आ रही थी और अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 44 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और फिर ओवर की लास्ट गेंद पर मुनाफ पटेल ने पर्नेल को आउट कर साउथ अफ्रीका की धरती पर जीत का डंका बजा दिया। भारत ये मैच 44 गेंद शेष रहते 1 रन से जीत जाता है। साउथ अफ्रीका को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि एकदम लो स्कोरिंग और आसान सा मैच वो कैसे हार गए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 1 ओवर में पूरे गेम का पासा पलटने जैसे चमत्कार सिर्फ धोनी की कप्तानी में ही संभव थे। जीत से पहले जश्न मनाकर किस तरह बांग्लादेश ने पूरी दुनिया के सामने अपनी फजीहत करवाई, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अपना प्यार और सपोर्ट लगातार इसी तरह बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।